ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला भूप तरंग। आमंत्रित कलाकार हैं डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। नमस्कार। संगीत सरिता के सुरीले श्रोताओं का स्वागत है। मीनल जी, भूप तरंग इस श्रृंखला की शुरुआत में आपने कहा था कि किसी विशेष स्वर पर न्यास किया जाता है। इसका अर्थ हमें समझाएं आज की चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। जी नमस्कार जयंत जी। ये तीसरी कड़ी में जैसे मैं बता रही थी कि अपना शास्त्रीय संगीत इतना संपन्न है कि एक जैसे स्वर समुदाय होते हुए भी राग भिन्न होते जाते हैं, जिसमें राग के ऊपर राग में जो स्वर समुदाय है उसमें किस स्वर पे न्यास किया जाता है या वो राग के स्वरों की कैसी संगति है, उससे उसका भाव बदलता है, उससे उसका थाट बदलता है जी। जैसे राग भूप में हमने देखा था कि शुद्ध स्वर है सारे ग प ध जी। ऐसे ही शुद्ध स्वर के और दो राग हैं जिसको बोलते हैं देशकार, राग देशकार और राग जैत कल्याण। तो आज की कड़ी में जब हम बात कर रहे हैं राग देशकार की ही, तो इसके स्वर समूह है सारे ग प ध जी। लेकिन जैसे भूप में गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है भूप को, देशकार ये चंचल प्रकृति का राग है। अच्छा। जैसे भूप में हमने देखा था कि ऋषभ, धैवत और जो उसका गांभीर्य है वो स्वर संगति में है, तो देशकार में धैवत पर बार बार आघात होता है। अच्छा। और धैवत पर न्यास भी किया जाता है। न्यास यानी जो स्वर पे आप गायकी कर सकते हो, जिसका राग में महत्व है वादी संवादी के अलावा भी। अच्छा। वादी स्वर जो होता है जिसमें राग प्रमुख वो स्वर होता है, संवादी उसको पूरक स्वर होता है, लेकिन न्यास स्वर यानी जिस स्वर पे आप न्यास करके आगे जा सकते हो स्वर संगति दिखाने के लिए, तो ऐसा ये स्वर देशकार में है जो प ध की संगति दिखाता है, प ध सा। और स्वर पे किए जाने वाले न्यास के कारण ही उस राग का भाव जो है वो बदलता। बिल्कुल, उसका भाव तो बदलता ही है। जैसे मैंने बताया, भूप पे अगर आप ऋषभ धैवत की संगति लेते हो, यहाँ पे गंधार पंचम धैवत की लेते हैं, तो उसका जो प्रकृति है वो चंचल हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। और धैवत पर बार बार आघात होने से वो चमकता हुआ जो धैवत है, यही देशकार की पहचान है। तो आज राग देशकार की हम चर्चा करेंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ देशकार के बारे में। हाँ। भूप जैसे पूर्वांग प्रधान राग है, देशकार उत्तरांग प्रधान राग है। अच्छा। इसके भाव को अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो भक्ति का स्वरूप जिसमें पुकार है। अच्छा। ऐसी देशकार की प्रकृति है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें जो रूठी हुई प्रेमिका है, जैसे देशकार हम सुबह का राग बोलते हैं, तो प्रेमिकाएं जो जब उनका प्रियकर उनके पास नहीं आता है तो रूठ जाती हैं, तो देशकार की जो प्रेमिका है वो अपने प्रियकर को सवाल कर रही है। अच्छा। सीधे सीधे सवाल, वो मायूस नहीं है। विभास के जैसी वो मायूस नहीं है, वो सवाल कर रही है। मीनल जी, आप कह रही थी कि भूप राग जो पूर्वांग प्रधान है और ये राग देशकार उत्तरांग प्रधान है, तो इसका जो ये फर्क है, ये अंतर कैसे विशद किया जाएगा? जी बताती हूँ। जैसे राग भूप में वादी स्वर गंधार और संवादी धैवत है जी। देशकार में इसका उल्टा है। हाँ। देशकार में वादी स्वर धैवत है, संवादी गंधार है। इसकी वजह से इस राग का जो चलन है वो अलग हो जाता है। जैसे भूप में हमने देखा सा गंधार पे न्यास है,
देशकाल में ये दैवत बार बार चमकता है। आ शुरुआती उसकी दैवत के साथ होती है, गपध। ऋषभ है, लेकिन जो स्वर समुदाय है और उसका जो चलन है और उसकी जो संगति है दैवत के साथ, वो गंधार की ज्यादा है। जी जी। उसकी दोस्ती गंधार से ज्यादा है, ना कि ऋषभ से। उसका जो आलाप है वो कभी रेगध से नहीं शुरू होगा, वो गपध से ही शुरू होगा। वाह, तो आज कौन सी बंदिश इस राग में हम सुनने वाले हैं? आज इसमें एक रूपक में एक बंदिश सुनाना चाहूंगी, पंडित शंकर अभ्यंकर जी की रची हुई। जी जी। आज की जो बंदिश है यही राग को जताती है। हाँ। लेकिन उसके पहले राग देशकार की थोड़ी जानकारी ले लें। ये राग थाट बिलावल का है। अच्छा। वादी स्वर इसका दैवत है, संवादी स्वर गंधार है, और गायन समय जो है वो दिन का दूसरा प्रहर है। आरोह अवरोह भूप के जैसे ही शुद्ध स्वर है। सारे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, ध प ग प ध प ग रे सा, आज जो बंदिश प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके रचनाकार है पंडित शंकर अभ्यंकर जी। ताल रूपक में निपट हैं। जा जा तो से नाही, जा जा तो से नाही, जा जा तो से नाही, बोलूंगी सैया, जा जा तो से नाही,
मेरा जा जा तुमसे नाई जा जा तुमसे अति सुंदर। मीनल जी, जैसा आपने कहा, राग देश का चंचल प्रकृति का राग है। भूप तरंग आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रीकर। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम संगत अनंत जोशी, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ga ba da ni sa sa, ga ba da ni da.